इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, दिल्ली में अभी 2 दिन पहले चुनाव हुए हैं और चुनाव परिणाम आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर आप को हराकर सत्ता हासिल की है और बहुत जबरदस्त तरीके से सत्ता हासिल की है। लेकिन ये जो सत्ता हासिल की है दिल्ली में, इससे भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान से क्या कनेक्शन है? दोस्तों, कनेक्शन है निश्चित तौर पर। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही दिल्ली में धमाका किया जीत का, तो उसकी गाज राजस्थान पे भी गिरी है। जी हाँ, जीत की गाज गिरी है, जीत की बिजली गिरी है। अब बिजली किस पे गिरी है? भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और मीणा समुदाय के पूर्वी राजस्थान के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर। जी हाँ, किरोड़ीलाल मीणा को पार्टी ने अनुशासनहीनता के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है और डॉक्टर मीणा से 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। ये नोटिस मीणा को मिल गया है, उन्होंने स्वीकार किया है। उन्होंने ये कहा है कि वो अनुशासित सिपाही हैं पार्टी के और सही समय पर सही जवाब वो देंगे। इसका पार्टी ने जो नोटिस जारी किया है, दरअसल पार्टी को इसका लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि मीणा की गतिविधियों को पार्टी पचा नहीं पा रही थी। राजस्थान में स्पष्ट बहुमत के बाद भी पार्टी दरअसल मीणा को जैसे तैसे एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी और कोशिश ये कर रही थी कि इस मुद्दे को फैलाया नहीं जाए और मीणा जो कर रहे हैं, जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो जिस तरह से बयानबाजी मीणा लगातार कर रहे हैं, उसको अवॉइड किया जाए, उसकी परवाह नहीं की जाए। लेकिन दोस्तों, अब क्या है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लग गया और मीणा ने दरअसल जो आखिरी जो बयान दिया है वो आपको पता ही है कि उन्होंने कहा कि मेरा टेलीफोन टेप करवा रही है भजनलाल की सरकार और मेरे लिए चप्पे चप्पे पर सीआईडी मौजूद है, यानी कि मेरी मुखबरी करवाई जा रही है गुप्तचर पुलिस द्वारा। तो ये मीणा का आरोप जब लगा तो दोस्तों सनसनी मच गई और कांग्रेस ने विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल की सरकार को घेरे में ले लिया, जबरदस्त तरीके से घेराबंदी कर डाली और स्पष्टीकरण देने की मांग कर डाली कि आखिर मौजूदा सरकार का ही एक कैबिनेट मंत्री, जिसका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है, तकनीकी तौर पर आज भी मीणा कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पास कृषि और विकास डिपार्टमेंट है, पंचायत राज एवं विकास जो डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उनके पास आज भी तकनीकी तौर पे मौजूद है और वो बाकायदा अपने डिपार्टमेंट में कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन वो ऑफिस नहीं जाते आते हैं। आपको याद होगा कि उनको अलवर जिले का प्रभारी भी बनाया गया है और बाकायदा वो तमाम पूरी अपनी वो कार्रवाई जारी रखते हैं, हस्तक्षेप पूरा अपने मंत्री होने का वो जारी रखते हैं, लेकिन वो आते नहीं है, सीट पे नहीं बैठते और पार्टी के और विभाग का जो रूटीन का काम है उसको नहीं करते। खैर, अब सवाल इस बात का, मीणा को मैं आपको बताता चलूं, मीणा का इतिहास। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, पिछले 8 महीने में करीब 14 बार मीणा विवादित बयान दे चुके हैं, चाहे वो एसआई भर्ती प्रकरण को लेकर हो, बजरी माफिया को लेकर हो या दूसरे और जो मामले हैं, उन पर मीणा लगातार विवादास्पद बयान देकर भाजपा की, भजनलाल सरकार की यहाँ पर जो है वो किरकिरी करवाने में लगे रहे। एक तरह से यही माने जाए कि वो किरकिरी करवा रहे हैं कि पार्टी उनको पचा नहीं पा रही है और पार्टी दरअसल इसलिए नहीं पचा पा रही है कि उनकी जो भाषा शैली है, उनका जो तौर तरीका है, जिस तरह से वो मीडिया पर जाकर अपनी बात रख रहे हैं, बजाय पार्टी के प्लेटफॉर्म पर अपने नेताओं से, पदाधिकारी से बात करने के बजाय, तो वो पार्टी उसको दरअसल जैसे तैसे झेल रही थी। लेकिन अब जो है वो पानी सिर के ऊपर से गुजरने लग गया है। तो मीणा की ये जो मीणा के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, उन्होंने दिल्ली में जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे बात करी और उनके बाद उसको, मीणा को नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस में साफ साफ कहा गया है कि आपने कैबिनेट मंत्री से जब इस्तीफा दिया तो मीडिया के जरिए मीडिया को उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध कराई आपने। उसके बाद आपने सरकार पर फोन टेप की जासूसी का आरोप लगाया है, इसका स्पष्टीकरण आप दें। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पार्टी ने मीणा के लिए कुछ किया नहीं हो। मीणा 6 बार विधायक रह चुके हैं और 2 बार सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार वो मंत्री बने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उनका कद का लिहाज करते हुए, उनके वोट बैंक का लिहाज करते हुए कि मीणा वोट बैंक किया और जो उनके जो समर्थक हैं
वो उससे कहीं नाराज नहीं हो जाए, तो हमेशा उसका लिहाज भी रखा है। और इसी लिहाज के चलते उनकी पत्नी को टिकट दिया, उनके भतीजे को टिकट दिया, उनके बेटे तक को टिकट दिया। ये बालक बात है कि अभी उपचुनाव में उनका बेटा, उनका भाई जो है वो चुनाव दौसा से हार गया, वो बहुत बुरी तरह पराजित हुआ, और इसका भी गुस्सा मीणा को काफी है। दरअसल मीणा की नाराजगी का दोस्तों कारण तो आप जानते ही हैं कि मीणा की नाराजगी का कारण ये कि वो ये मान के चल रहे थे कि उनका कद जो है वो पार्टी में काफी बड़ा है और वो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, और इसके अलावा उनके पास एक वोट बैंक है। और कांग्रेस के शासन के दौरान जब गहलोत सरकार का शासन था तो मीणा ने सरकार को हिलाने में, उसकी ईंट से ईंट बजाने में कसर बाकी नहीं रखी। भर्ती परीक्षाओं की मांग को लेकर, बेरोजगारों की मांग को लेकर, शहीद की विधवाओं को नौकरी देने की मांग को लेकर उन्होंने गहलोत सरकार की नाक में दम किए रखा। तो ये तो निश्चित तौर पर जो काम उस समय विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकी, वो अकेले बलबूते मीणा ने कर दिखाया। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो जानते हैं सब कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, नेता चाहे कितना ही बड़ा और कद्दावर क्यों नहीं हो। तो भारतीय जनता पार्टी को सही मौके का इंतजार था और वो मौका अब आ गया है। तो अब दरअसल देखना यह है कि गेंद अब जो है वो किरोड़ीलाल मीणा के पाले में है। अब वो गेंद पर क्या प्रहार करते हैं, कैसे शॉट मारते हैं, वो क्या जवाब देते हैं, निश्चित तौर पर अब जो लगता है दोस्तों, जो मुझे जो लगता है, मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में अब दोस्तों मीणा के लिए दरवाजे बंद होने वाले हैं। उनको बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी की जा चुकी है। इसका कारण भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा आकलन कर लिया है, क्योंकि अगले 4 साल तक तो कम से कम भजनलाल सरकार को कोई खतरा है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में स्पष्ट बहुमत में है। और 4 साल बाद क्या होगा वो तब की तब पार्टी सोचेगी। रहा सवाल मीणा वोट बैंक का, तो पार्टी इस बीच में यह भी प्रयास करेगी निश्चित तौर पर संगठन के लेवल पर या सत्ता के लेवल पर भी कि जो मीणा समाज के जो दूसरे विधायक हैं और जो दूसरे जो वरिष्ठ जो वहां के लोग हैं जिनका प्रभाव है मीणाओं के इलाके में, उनको कोई ना कोई संगठन में या सरकार में कहीं ना कहीं जगह दे दी जाए ताकि वो बैलेंस कर सकें। और किरोड़ीलाल मीणा निश्चित तौर पर यदि बाहर दरवाजा दिखाया जाता है तो वो खुलकर सामने आएंगे और वो विरोध और धरना प्रदर्शन की जो उनकी पुरानी शैली और जो तौर तरीका का है राजनीति का, वो जरूर करके मानेंगे। तो लगता यही है कि अब मामला टकराव की तरफ बढ़ चला है और टकराव टालना अब आसान नहीं है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा के जो तेवर कलेवर अभी तक लग रहे हैं उससे ऐसा नहीं है कि उनको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि वो फोन टेपिंग का जो आरोप लगा रहे हैं उसके क्या परिणाम निकलेंगे। निश्चित तौर पर उसके राजनीतिक परिणाम तो निकलने ही थे और इस परिणाम का अंदाजा मीणा को अच्छी तरह है, वो भी जानते हैं। लेकिन मामला चूंकि अब टकराव की तरफ बढ़ रहा है तो किरोड़ीलाल मीणा ने भी निश्चित तौर पर कोई ना कोई रणनीति समानांतर स्थापित कर रखी होगी, और वो जब कोई कार्रवाई होगी पार्टी की तरफ से अनुशासनहीनता के मामले में निष्कासन करने की या उनको बाहर निकालने की कोई कार्रवाई होगी, तो मीणा उस अपनी जो रणनीति है उसको जरूर अंजाम देंगे। तो अब दोस्तों देखना है कि ऊंट अब किस करवट बैठता है, और मीणा को जो साधने की कोशिश है वो तो नाकाम रही है। अब अनुशासनहीनता का मामला उन पर जड़ा गया है, तो देखना है कि मीणा के लिए अब राजनीति किस मोड़ पर जाती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए मीणा का क्या विकल्प हो सकता है। पूर्वी राजस्थान में आप जानते हैं अलवर, जयपुर का कुछ हिस्सा, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और ये जो इलाके हैं इनमें जो मीणा जो वोट बैंक है उस पर किरोड़ीलाल मीणा का अच्छा खासा दबदबा प्रभाव है, बावजूद इसके कि वो अपने भाई को चुनाव दौसा से नहीं जितवा सके, क्योंकि केवल मीणा वोट बैंक के आधार पर कोई भी चुनाव या किसी भी एक जाति के आधार पर जीतना संभव नहीं है जब तक दूसरी जातियों का समर्थन नहीं हो। और चूंकि मीणा पर लगभग ये भी आरोप है कि वो मीणाओं की राजनीति ज्यादा करते हैं, मीणाओं के मुद्दे ज्यादा उठाते हैं इस तरह के। हालांकि उन्होंने जनहित में बड़े जोरदार मुद्दे उठाए, चाहे बजरी माफिया का हो, चाहे वो एसआई भर्ती लीक प्रकरण का मामला हो या दूसरे जो मामले हो, वो कभी भी इस मामले में पीछे नहीं हटे। युवाओं के मामले में वो खास तौर से हमेशा अग्रणी रहे। तो दोस्तों अब देखना यह है कि अब आगे क्या होने वाला है, अब क्या खिचड़ी पक रही है पार्टी के अंदर, और क्या किरोड़ीलाल मीणा क्या इसका जवाब देते हैं या इसका जवाब नहीं देते, जवाब देते हैं तो क्या जवाब देते हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि मीणा यही जवाब देंगे कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, और फोन टेपिंग का जहां तक मामला शायद उसकी वो जांच वांच कहने की शायद कोई ऐसी बात करें। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा
प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए और प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।